सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। ये शेर किसी और भाव के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण ने इसे मेरे जहन में फिर से जगा दिया। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है दिल्ली, जहां हर सांस एक सवाल बनकर निकलती है। आखिर ये जहर भरी हवा कब ठीक होगी? क्या कोई है जो इसे चमत्कार की तरह बदल सके? क्या कोई तरीका है जिससे 500 से 700 तक का AQI घटकर 10 पर आ जाए? अगर मैं कहूं हां, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि पेड़, पौधे, सब्जियां और ग्रीनरी को एक ग्रीन हाउस सिस्टम में बदलकर ये मुमकिन है, और इससे न सिर्फ प्रदूषण से बच सकते हैं, बल्कि रोज ताजी केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगा और खा सकते हैं, तो क्या आप इसे संभव मानेंगे? इसी को समझाने के लिए माटी इंडिया की टीम पहुंची पीटर और नैनो जी से मिलने। दो ऐसे लोग जिन्होंने अपने सिर्फ 800 गज के घर में एक इकोसिस्टम बना दिया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। जब बाहर दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, तब इनके घर के अंदर AQI मात्र 10 रहता है। तो हम आ गए हैं दिल्ली के सैनिक फार्म और लेन है W11, और हम जा रहे हैं PS सिंह, पीटर सिंह के घर पर। और ये घर है पूरे देश में फेमस। क्यों है फेमस और किस लिए है फेमस, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसकी वजह है प्रदूषण। जहां पूरे दिल्ली में 400 से ज्यादा AQI होता है, यहाँ सिर्फ 10 ही रहता है, उसके आसपास ही रहता है। और ये कैसे होता है, कैसे जादू किया जाता है, कैसे अजूबा होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और ये वजह है, इसके पीछे की एक खास वजह है, वो है इसके पीछे की एक फार्मिंग। क्या है वो फार्मिंग की टेक्निक, वो आप उस घर में, अब देखिए वो घर है, वहां जाकर आप समझेंगे। चलिए। इस घर में रहने वाला बुजुर्ग जोड़ा हर दिन शुद्ध निर्मल हवा में सांस लेता है। दिल्ली के हालात देखते हुए बहुत कम घर से निकलता है। ये अपने ही घर में उगी ताजा, पौष्टिक, केमिकल फ्री सब्जियां और फल खाकर जिंदगी जीते हैं। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये 800 गज में बना है और 3 स्टोरी है। इसके एक एक हिस्से का ऐसे इस्तेमाल किया गया है कि लोग हैरत में पड़ जाते हैं। यहाँ एक खास किस्म की खेती की जाती है, जिसे एक्वापॉनिक्स कहा जाता है। इस खेती के जरिए यहाँ पर हवा को प्यूरिफाई करके वापस सिटी की तरफ भेज दिया जाता है, और एक ऐसा रोल मॉडल क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अंदर चलेंगे और पीटर और उनकी वाइफ से पूरा मॉडल समझेंगे, और आप सभी को आज इंस्पायर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदूषण फ्री घर कैसे काम करता है, कैसे यहाँ केमिकल फ्री खेती की जाती है। हमने 1998 में उनको ब्लड कैंसर हो गया था। उस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा था। यू कैन टॉक अबाउट दैट। हाँ जी, मुझे लुकीमिया था। तो और ल्यूकीमिया होता है, ये जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट है ना, इसमें बेंजीन होती है जी। अब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जहाँ मेन रोड्स हैं, जहाँ ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, उसके 100 मीटर के अंदर मैक्सिमम ल्यूकीमिया के केस हुए। तो ये आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता जी। तो इनको 1998 में तो मेरी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रही थी एम्स में। तो उन्होंने कहा कि एक वैद्य है देहरादून में, आप उनसे देखिए अगर उनकी दवाई आपको थोड़ा सूट करे, क्योंकि जो क्रॉनिक ल्यूकीमिया है वो कीमोथेरेपी से एक बार ट्रीट होता है, वो दोबारा हो जाता है और दोबारा हो जाता है। तो हम वहां गए। अब वैद्य की दवाई से तो मुझे नहीं असर हुआ, पर हमने उनसे एक चीज सीखी जो हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, कि उन्होंने कहा आप सात्विक खाना खाइए। सात्विक खाना, हमने पूछा क्या है, तो आप ऑर्गेनिक खाना खाइए, जैविक खाना खाइए और ताजा बना हुआ खाना खाइए। सबसे जरूरी बात यह है कि लोग खाना बनाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और उसको फिर बार बार गर्म करके खाते हैं। उससे ये हो जाता है कि वो जब आप गर्म करते हो तो उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाती है। वो आयुर्वेद के हिसाब से वो तामसिक, वो तो जहर बन जाता है। खाना हम क्यों खाते हैं?
अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए। पर अगर वही खाना हमें बॉडी को नुकसान करता है। दूसरा, आप जाइए सुपरमार्केट में, जाइए, लोग जाके उठा लेते हैं बना बनाया खाना, उसको लाके माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, वो भी प्लास्टिक में। तो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स आपकी बॉडी में जाती हैं और हीट करके और फिर वो फूड रीहीटेड है और उसमें क्या कुछ है वो तो बात ही छोड़िए। एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, स्टेबलाइजर्स, सब कुछ है। वो सब कार्सिनोजेनिक है। अब येलो कलर प्रूव किया गया है, सारे कलर्स, बाकी भी सारे कलर, येलो तो स्पेसिफिकली ऑल। तो आप लोगों ने ये फिर उसके बाद ही ये सोचा कि आप नहीं, दिल्ली से शहर में हाँ जी, इसके बाद यहाँ रहते थे। तो उस टाइम जब हम आए वहां से, इनका तो 1998 में 10 साल इनकी केमोथेरेपी चलती रही। इवेंचुअली इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ जी। तो जब हम वापस आए देहरादून से 1998 में, हमने फिर अपने फ्रिज से सब कुछ निकाल के फेंक दिया। हमने सिर्फ जो ताजी सब्जी और ऑर्गेनिक सब्जी, यहाँ 800 गज का प्लॉट है, थोड़ी थोड़ी हम उगाते थे। बाकी एक ऑर्गेनिक फार्म था दिल्ली के बाहर जी, वहां से लेते थे जी। तो उन्होंने बोला था, देखिए जी, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि मीट मत खाओ, पर मीट कम से कम खाओ और रेड मीट तो बिल्कुल मत खाओ। तो हमने ये सारा कुछ छोड़ दिया। हम सिर्फ सैटरडे संडे को, वो भी ऑर्गेनिक, जैसे चिकन कोई और चीज है, मच्छी या हमारे घर हमारी, फिर हमने ये तो बाद में शुरू किया जी। तो ये हमने शुरू किया। उससे क्या फायदा हुआ, इनकी इम्यूनिटी बढ़ गई और इनका जो ट्रांसप्लांट जब हुआ बोन मैरो, इनकी सिस्टर मैच थी, तो उससे इनकी इम्यूनिटी बढ़ गई, ये ठीक हो गई। अब टच वुड नहीं जी, मैं तो बिल्कुल 2000 अच्छी एनर्जी है, सब कुछ करते हैं, कोई दवाई नहीं लेते। और हम तो कहते हैं कि जो हमारे से बहुत कम उम्र के हैं, वो हमारी उनकी जैसी एनर्जी है सुबह, क्योंकि हम साफ शुद्ध भोजन खाना खाते दूसरी हैं। बात है, एक देखिए आजकल क्या आपको बीमार क्या कर रहे हैं, जो हवा, शहरों की हवा, उसमें पोल्यूशन है, उसमें हैवी मेटल्स हैं जी, उसमें मीथेन है, जी। मीथेन की वजह से इनको ल्यूकीमिया हुआ। जी। और फिर उसमें ये PM 2.5 और PM 10 इतना हाई है। कहाँ से आता है? ये गाड़ियों का एग्जॉस्ट है, बिल्डिंग है, और चीजें हैं, शहर की पोल्यूशन है। तो हमने सोचा जी इसको खत्म करने का एक ही तरीका है। तो 2000 ये हम ऑर्गेनिक करते रहे, इनका ट्रीटमेंट हुआ, इनके लंग्स अफेक्ट हो गए, डैमेज हो गए कीमोथेरेपी से। तो 2000 में ट्रांसप्लांट के बाद इनके, हमारे डॉक्टर ने मैक्स में 2009 हुआ था। सॉरी 2010 में उन्होंने बोला हर विंटर इनको लंग इन्फेक्शन हो जाती थी, नेबुलाइजर पर होते थे, एंटीबायोटिक्स पर। उन्होंने बोला जी आप दिल्ली, सर्दियों में दिल्ली को छोड़। तो हमारा बेटा बाहर है, हम गोवा गए किसी शादी के लिए, हमें पसंद आया, वो कह रहे हैं मैं यहाँ घर खरीद लेता हूँ, आप वहाँ चले। तो 2010 में 11 में 11, 12, 13 हमने जगह ढूंढी, वहाँ हमने घर ले लिया जी। तो वो घर लेने के बाद क्या है, वो छोटा सा 200 मीटर का घर था। अब उसमें सिर्फ 10 फुट की जगह थी और क्या उगाए हो, थोड़ी जगह में क्या सब्जी उगा सकते हैं। तो फिर हम तो यहाँ से फिर सब्जी को भेजते थे, कुरियर करवा के भेजो। तो उस टाइम गोवा में ऑर्गेनिक सब्जी नहीं थी जी। है। अब हमारे कई दोस्त हैं, कई फार्मर्स हैं वहाँ जो ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं जी। तो उसके बाद काफी वहाँ ऑर्गेनिक मूवमेंट शुरू हो गए। तो हम जब दिल्ली आए उस टाइम हम किसी को मिले, उसने बोला जी आपने एक्वापोनिक्स बारे सुना है? मैंने कहा हमने तो सुना नहीं। तो ऐसे है जी, एक तो मैं तो फार्म पर पला हूँ पंजाब में जी। मेरा जन्म पंजाब में एक फार्म पे हुआ था जी। तो वहाँ पला, उसके बाद स्कूल गया, कॉलेज गया। तो हम तो शुरू से खेती करते रहे। जी। जी। तो एक तो ट्रेडिशनल खेती है, एक है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, आप केमिकल यूज करते हैं प्लांट्स को ग्रो, प्लांट्स के न्यूट्रिशन डालते हैं, ऑर्गेनिक नहीं है जी। सो एक्वापोनिक्स टोटली ऑर्गेनिक है। एक्वापोनिक्स में क्या है आपको दिखाते हैं, मछली, हाँ वही चलते भी रहते हैं और बात भी करते हैं। ठीक। तो एक्वापोनिक्स का ये है जी। ये हमने सारा ग्रीन हाउस बनाया जी, जी। घर के बाहर। जी। बाहर की हवा कोई नहीं आती। हाँ। जो AQI आपने देखा 15, जी।
वो उस वजह से है, वहाँ वो कूलर का पैनल लगा है, हाँ वहाँ पानी चल रहा है, हाँ और वहां से वो 48 इंच का पंखा हवा खींच रहा है, इधर ये पंखा है। हाँ तो ये ऐसा करंट ऑफ एयर ऐसे घूम के जा रहा है, हाँ और ये एक ही खिड़की है हाँ जहाँ से हमारे घर के अंदर जाता अंदर जा रही है। है, बाकी खिड़कियां सब बंद है। अच्छा और अंदर घर के अंदर जाके किचन में एक छोटा पंखा है, हाँ वो इसको बाहर फेंक। अच्छा तो हम दिल्ली की पोल्यूटेड हवा लेके, देखिए AQI 15 है यहाँ, ये पहाड़ की हवा है। अब पहाड़ में भी नहीं है सर इतना। पहाड़ में भी मैं भी नैनीताल और पिथौरागढ़ होके आया, वहाँ भी 150 के आसपास AQI चल रहा है। आप अंदर हमारा AQI मीटर देखिए, जी PM 2.5 5, PM जी। 10। जी दूसरी बात है, क्योंकि ये कूलर का पैनल है, जी। ये उसको ठंडा करता है। हम्म, गर्मियों में जब बाहर 45 डिग्री है, जी। हमारे घर में 25 है, जी कोई एयर कंडीशनिंग नहीं। तो ये नेचुरल। फिर हमने यहाँ सारे ये एक्वापोनिक्स का सिस्टम आपको समझाते जी हैं। जी ये देखिए, हाँ। ये मच्छी के टैंक है, जी ये 1500-2500 लीटर के दोनों, मतलब 1500 का लेती है। जी इन टैंकों में हमने रोहू के बच्चे डाले हैं, कतला के। जी और ये देखिए, ये जो पंप है, जी ये इसको पानी को ऐसे घुमा रहा है। हाँ। तो ऐसे एक ऐसे गोल करंट पैदा हो रहा है। जी अब हम मच्छी को खाना डालते हैं, हम्म, वो भी हम घर में बनाते हैं। जी बाहर के खाने में पता नहीं क्या होगा। हम्म, जब मच्छी को खाना डालते हैं तो मच्छी खाना खाती है, हम्म, उसका जो वेस्ट है हम्म, वो इस पानी में आता है। आ जाता है। अब ये क्योंकि पानी घूम रहा है, हाँ वो वेस्ट डिजोल्व होकर नीचे सेंटर में चले जाएगा। हाँ वहां वो पाइप लगा हुआ है, जी वो पाइप उसको उठा के वहां बाहर फेंक। बाहर फेंक रहा हूँ। ऐसे देखिए, उसमें वो खड़ा पाइप है जिसमें टी लगी हुई, जी तो वो पानी बाहर आ। बाहर आ गया। ये बीच वाला जो छोटा सा टैंक है, जी इसमें ये पानी दोनों टैंकों के इकट्ठे करके यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, दोनों टैंक से पानी यहाँ पर आ गया। यहाँ आ रहा है। जी यहाँ एक पंप लगा है, हाँ और ये पाइप देख रहे हैं सफेद वाला। छोटा पतला। हाँ, ये उधर जा रहा है बरामदे के लास्ट में। अच्छा, बाहर जो यूनिट लगी। नहीं, ये जो अंदर बरामदा अच्छा है, अच्छा, हाँ इधर, हाँ उसपे सारे पौधे लगे हैं। वहाँ 500 पौधे हैं, जी सब सब्जियों के। हम्म वहाँ उनके अंदर नीचे नीचे पानी चल रहा है, हम्म, और वो पानी वापस यहाँ आ रहा है। ये देखिए, यहाँ अच्छा वो देखिए, वो पाइप है ना, हाँ वो उधर से यहाँ आ रहा है। यहाँ आ गया। यहाँ एक पंप है, हम्म, ये पंप उठा के वो ऊपर एक देखिए, वो बैम्बू जी बैम्बू का। वहां फेंक रहा है, हाँ और यहाँ फेंक। यहाँ पे। तो अच्छा, एक साइकिल बन गई है। तो क्या है, मच्छी का पानी पौधों को गया, न्यूट्रिशन मिल गया। पौधों ने उसकी खुराक ली, हाँ उसको साफ किया, हाँ और वापस मच्छी को दी। अच्छा तो इस सिस्टम से क्या है कि हमारे पास यहाँ 15, उधर 2 मच्छी के टैंक उधर है, हाँ यहाँ नीचे और पौधे हैं, आपको दिखाएंगे मैडम। जी जी 15,000 पौधों के लिए हम सिर्फ 1,000 लीटर पानी रोज का इस्तेमाल करते अच्छा, वो भी साइकिल होता हैं। है। वही, और ये 1,000 लीटर वो है जो हवा में उड़ जाता है। हाँ। सो वेस्ट कहीं नहीं जाता। हम्म, तो अब वहां हम बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, वो कितने लीटर में इकट्ठा है? आइए, ये देखिए, यही खिड़की है, जी जाली लगी है, हाँ यहाँ से अंदर जा रहा है। अच्छा तो ये हवा उधर बरामदे से आ रही है, हाँ इधर घूम रही है, हाँ और यहाँ ये 15,000 जो पौधे हैं, हाँ। जिसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, दे रहे हैं। वो ऑक्सीजनेटेड एयर हवा अंदर, तो हम दिल और बाहर। आपने कभी ये मॉडल कहीं देखा था कि उसे आपने यहाँ रेप्लिका बना दिया, या क्या हुआ ऐसा? मैंने खुद ही डेवलप किया है। अच्छा, आप क्या पेशे से क्या इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ थे? मैं मैथमेटिशियन हूँ जी। अच्छा, तो आप मैं- ऑलरेडी बोर्न साइंटिस्ट थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टीवन कॉलेज में मैथमेटिक्स कर रहा था। अच्छा PhD मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट किया था टोपोलॉजी में। अच्छा टोपोलॉजी है मैथमेटिक्स ऑफ स्पेसेस, हम्म तो मुझे स्पेसेस को ऑर्गेनाइज करना आता है। अच्छा, तो ये मॉडल आपने कब कर दिया था? ये फिर हमने जब हम गोवा गए, हाँ तो उस टाइम क्या हुआ, ये एक्वापोनिक्स हमें पता नहीं था। जी तो फिर हम आए तो किसी ने बताया जी चंडीगढ़ को सिखाते हैं, उससे सीख लीजिए। तो वो उसको हमने बुलाया, वो आके देखा, सारा करा जी मैं बना देता हूँ ग्रीन हाउस। मैंने कहा जी बनाने की जरूरत नहीं, आप हमें टेक्नोलॉजी दे दो। वो कह रहा अच्छा जी मैं 50,000 रुपये लूंगा। मैंने कहा ठीक है ले लो। ये हमारा बेटा बाहर है, ये मेरी वाइफ और बेटी बाहर चले गए, उनका बच्चा हुआ था। तो मैं अकेला था 2 महीने, तो मैंने उसको, वो आया ही नहीं जी फिर मैंने उनको फोन किया, जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा जी वो क्या चक्कर है, वो कह रहा था देता हूँ मैं 50,000 भी देने को तैयार हूँ।
फिर उसने फोन किया, कह रहे जी ऐसे आपका बैकग्राउंड देख के सोचा कि आप तो खुद ही कर लेते। वो मुझे टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दिया उसने। तो मैंने सिंपल काम किया जी, ऑनलाइन गया। हाँ। अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्वापॉनिक्स कर रहे हैं, उनके पेपर्स डाउनलोड किए, सीखना। उनकी पूरी हैंडबुक है जी एक्वापॉनिक्स के बारे में, जी। तो वो पूरी हैंडबुक हमने डाउनलोड की उसको प्रिंट आउट और किया, उसमें सारा सिस्टम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा यूनिट यहाँ लगाया, अच्छा। हम सीखे, गलतियां भी की, हाँ। उससे आगे बढ़ते बढ़ते ये सारा प्रोजेक्ट, तो आपने पूरा घर कवर कर दिया, बाहर से हवा आने का कोई जरिया ही ये नहीं छोड़ा। सारा ग्रीन हाउस बना है जी। जी। और फिर वहाँ ऊपर छत पर भी है। हाँ, छत पे आपने एक अलग गार्डन दुनिया बसा रखी। हाँ। और और जो आपने जो लेयरिंग की है, अपना कंपोस्ट खुद बना रहे हैं, आई। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी कमाल की चीज है। अब ये देखिए हमारा बारिश का पानी है, अच्छा। ये जो 2 पाइप लगे हैं, हाँ हाँ, ये जो बड़े पाइप है। हाँ, ऊपर छत का सारा पानी देखिए इस पाइपों में आता है, अच्छा। उधर ऊपर वाली छत का पानी नीचे ये पाइपों में आता है, हाँ, और ये सारे इकट्ठा होकर यहाँ आ जाते हैं ये 6000 लीटर का टैंक है ऊपर। ये, हाँ। और एक वहाँ इसके साथ कनेक्टेड है 6000 लीटर, अच्छा और इसके नीचे यहाँ है 5000 लीटर, अच्छा तो 6-7 इस तकरीबन 25000 लीटर पानी इनमें जमा हो जाता है। अच्छा। इनमें जब जमा भर गए, हाँ फिर एक ये पाइप है, हाँ ये इधर देखिए, हाँ, वो बात। ये पाइप जब पूरे टैंक भरे हुए हैं और बारिश पड़ रही है, ये ऐसे भर के नीचे जाता है, अच्छा, नीचे अंडरग्राउंड पानी को ये रिचार्ज करता रिचार्ज कर लेते हैं, है, उसको हम पंप आउट करके बाहर ले आते हैं। अच्छा, फिर इसी का यूज कर डेली यही कंजम्पशन। पानी 1000 लीटर हमारा जो यहाँ से हम बाहर से पानी खरीदते नहीं। अच्छा, तो ये रेन वाटर कितना टाइम चलता है अगर मौसम की बात करें? नहीं, ऐसे ना जब बारिश होती है उस टाइम हाँ। इकट्ठा होता रहता है, अच्छा। उस टाइम तो यहीं से यूज करते हैं, हाँ बाकी इसको नीचे फेंकते हैं जमीन के नीचे, हाँ, उसको वहाँ वो जमा हो जाता है, जी जी जी, उसको हम निकाल लेते निकालते हैं। जी। हैं। अब यहाँ सैनिक फार्म में जी हमने वो कूड़े वाला आता है, हाँ हमने हम ब्लॉक वो आता है, सारे कूड़ा सेग्रीगेट करते हैं, हाँ वो गेट से लेके जाता है। वो कह रहा है जी आपके घर में तो कूड़ा ही नहीं होता। हाँ तो मैंने कहा उसको लाया, यहाँ दिखाया। हाँ। देखिए हम क्या करते हैं, हम किचन का दूसरा कचरा पैदा करते हैं, उसको बाहर फेंकते बाहर हैं, फेंक देते हैं। वो ढेर बन जाता है, और वो पहाड़ है, हाँ, गाजीपुर टाइप। हाँ वो पहाड़ है, हाँ। और वो फर्मेंट हो रहे हैं, मीथेन मीथेन, वो पोल्यूशन फैला। पोल्यूशन है। तो हम कह रहे हैं आपका कचरा संभालिए। अब हम क्या करते हैं हाँ। ये बताइए। ये देखिए, ये हमारा जो फूड वेस्ट है, हाँ। हम इसमें डालते हैं, इसके अंदर वो बायो डिकम्पोजिंग लिक्विड डालते हैं, और ये 2-3 महीने में तैयार हो जाता है, नीचे से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, तो जैसे होता रहता है। ये कितने लीटर का टैंक होगा? ये तो 500 लीटर 500 मीटर हाँ, नीचे 5 लीटर तो कम से कम होगा। हाँ। अच्छा, तो कितने दिन में ये वाली खाद तैयार रहती है? नीचे से तो 2-3 महीने में तैयार हो जाती है आराम से, क्योंकि डिकम्पोजिंग लिक्विड डाल के एक तो स्मेल नहीं आती, आप यहाँ देख रहे हैं कोई स्मेल नहीं है, और दूसरा जल्दी हो जाता है। अच्छा। तो और फिर हम क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो ये हो गया जी। तो जो किचन का खाना बचा यहाँ आ गया जी अब हम इधर आइए जी इधर बाहर हमारी सड़क पर जो पेड़ हैं उनके पत्ते हैं जी। लोग जलाते हैं हमने वो जो झाड़ू मारते उसको बोला जी आप हमें दे दो तो उसको बैग दे दिए वो भर के गेट के सामने रख देते हैं। अब ये जो है ये देखिए ये सारे सड़क के पत्ते हैं। अच्छा, तो ये भी कंपोस्ट बनाएंगे? हाँ ये कंपोस्ट बन रहा है ये 2 हैं। अच्छा, इसमें से अभी हमने 20 बोरी निकाली है। अच्छा, तो ये कितना डालते हैं और कितनी दिनों में ऊपर से डालते रहते हैं हाँ। और इसमें पानी डालते हैं हाँ। और इसमें वो जो कीड़े होते हैं वो हम सोचते वर्म्स डालते हैं? वो ऊपर से डालते हैं अर्थवर्म डालते हाँ। हैं? तो ये और वो दोनों मिला के साल में 50 बोरी हमें खाद की मिल जाती है। अच्छा, अगर मैं खरीदने जाऊं तो वो 50,000 का है। बिल्कुल। तो अपना खाद खुद बनाते हैं और क्योंकि सॉइल भी नहीं, आप इसी पर बैग्स में भी यही डाल रहे हैं। ये देखो ये बताया गया जी मैं ये वही वर्मी कंपोस्ट है हाँ। और साथ में कोकोपीट है। जी। तो इसी में हम अपनी सारी सब्जी उगाते हैं। इससे भार भी कम पड़ता है छत पे, क्योंकि मिट्टी का तो भार होता है जी। और लाइट भी है, हाँ, लाइट भी तो न्यूट्रिशन है, और इस पे मच्छी का पानी आता है और न्यूट्रिशन है इसकी खाद की। बहुत बढ़िया। तो ये सर आपने ये जो बेसिकली ये जुगाड़ तंत्र है सारा, मतलब कोई भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है नहीं हमने देखिए बैम्बू लगाए हैं। बैम्बू लगाया, वही मैं कह रहा हूँ।
और उधर हमने मेन स्ट्रक्चर तो बना दिया लोहे के पाइपों का, हाँ उसके ऊपर बैम्बू बैम्बू लगा दी। तो अगर मैं करूं कि सर आप ये एक इंस्पिरेशन है ना लोगों के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये 800 गज में करना चाहिए तो ये कॉस्टिंग लगभग कितनी आती होगी? नहीं देखिए जी, डिफरेंट कॉस्ट है। हाँ अब जैसे अब मैं इस यहाँ का बनाऊं, हाँ ये सारा ग्रीन हाउस, जी सारा जो हमने शुरू किया है, सारे सिस्टम, जी सब कुछ, हाँ जिसमें 16-15 हजार पौधे हो रहे हैं, हाँ हमें कोई 8-9 लाख हाँ पर हमारा 8-9 लाख 10 साल में लगा। हाँ लगे। अच्छा, अब इसमें एक्वापोनिक्स का FAO कहते हैं हाँ कि आप जो उसका कैपिटल कॉस्ट है हाँ वो 2 साल में रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे है, एक तो हमारी घर की सारी सब्जी हो गई, सब्जी होगी दूसरी बात है हाँ, मैंने आपको बताया है, जी मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जी। क्योंकि अब सब्जी इतनी है, नहीं आप 2 ही लोग हैं। हाँ, तो हम तो दो नहीं, हमारे साथ जो हमारे काम करते हैं स्टाफ। उनके लिए भी सब्जी है, जी। स्टाफ है, हाँ। तो पर एक्स्ट्रा सब्जी क्योंकि हमने तो पूरी जगह यूज करनी है और हमारे को ऑक्सीजनेट भी होता है, तो बाकी जो सब्जी है वो मैं हर हफ्ते व्हाट्सएप ग्रुप पे है उनसे ऑर्डर लेती हूँ और उनको हम वंस अ वीक सुबह उठ के पैक करके और वो सप्लाई होती है। तो वो मार्केट से महंगी देते हैं या कैसे, क्या रेट बिकती है? थोड़ा सा फर्क है। एवरेज रेट रखा हमने। अच्छा, क्योंकि हमने बोला ज्यादा महंगा करेंगे लोग खाएंगे नहीं, तो नहीं, पर organic। लोग बहुत इसकी अप्रिसिएशन करते हैं हाँ। कि हम उनको ताजी जैविक सब्जी सप्लाई करते हैं, तो हम भी इंजॉय करते हैं और हम लोगों को भी देते हैं। तो ये देखिए जी, इसको लगाने से हमारे घर की तो सारी सब्जी यहाँ से हो गई। हमने छत पे मक्का लगाया था जी, मक्का हुआ है, हल्दी लगाई है हल्दी लगाई है, अब हाँ। वहाँ सरसों लगी है, जी तो घर की मक्की की रोटी, घर का सरसों का साग, हाँ अब अगले साल तक चावल भी हो जाएंगे, सारी सब्जियां हो रही है, तो घर का तो सारा यहाँ से हो गया। फिर ये सेल से हमें तकरीबन 40,000 रुपए हर महीने की इनकम आ जाती है। अरे वाह। वो तो हमारे घर के running खर्च cost- एक्सपेंडिंग हमारे स्टाफ वगैरह को करते हैं। हाँ बिजली की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ इसके लिए, पानी तो फ्री हो गया, हाँ सोलर लगा लिया। बिजली का सोलर लगा दिया, तो हमारे अपनी बिजली है, अपना पानी है, अपनी हवा है और अपनी इनकम है। सोलर भी आपने कोई खास स्टाइल का लगाया है? नहीं, तो कई लोगों ने ये मॉडल अपनाया है दिल्ली वगैरह में कि हम वो करने देखिए, लगे। हम ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं जी और लोगों को बोलते हैं अपने घर में करो, और हमारे मॉडल हैं बालकनीज के, रूफ टॉप्स के, गार्डन के। अभी अंदर देखिए, हमने लेटेस्ट वर्टिकल फार्मिंग, जी आइए दिखाई दे। इसमें 5,000 पौधा इतनी जगह में 10 फुट में 14 फुट में हाँ 5,000 पौधा लेटेस्ट का और पालक का है। 5,000 पौधा। हाँ देखिए, 10 बाई 10 बाय 14। 10 बाई 14 फीट में। ये सारी वर्टिकल फार्मिंग है। हाँ तो यहाँ पर गर्मियों में तो हम एसी लगाते हैं, हाँ। तो अभी क्योंकि अब पिछले हफ्ते से टेम्परेचर कम हो गई है, हाँ। तो ऊपर से खोल दिया, हाँ। तो हमारे घर में एसी सिर्फ यहाँ है लेटेस के लिए, अच्छा। क्योंकि लेटेस को 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो सारा साल हमारे लिए भी लेटेस और हरा प्याज। हाँ, हरा प्याज में देख रहा हूं, बहुत अच्छा ग्रोथ लिया इसने। हाँ जी। कितने पाइप हैं ऐसे और कितना प्रोडक्शन होता है? हमारे हर हफ्ते हम हर हफ्ते हार्वेस्ट करते हैं, हर हफ्ते लगाते हैं। एक पाइप हर एक में चीज एक पाइप में जी 35 पौधे हैं, तो आप देखिए 10 पाइप है तो 350 पौधा लेटेस्ट का है। और ऊपर आपको आपने दिखाया था, हाँ वो सिलेंडर है प्याज का। जी जी उधर जी। देखिए लेटेस्ट जी। हम कैसे खा सकते हैं तोड़ के? नॉर्मली हम धो के खाते हैं, क्योंकि व्हाई शुड वन रिस्क एनी स्लाइट कंटेमिनेशन। क्या ऐसा हो सकता तो है? चाहे, हाँ जी, कोई कंटेमिनेशन हो सकता है किसी प्रकार का? नहीं, ये मच्छी का पानी आता है ना मच्छी का इसमें। पानी है ना, अच्छा तो इट्स सेफर टू वॉश। अच्छा सो देखने में तो नहीं, इसमें कोई दवाई तो कुछ नहीं है, हाँ कोई केमिकल नहीं, कोई दवाई नहीं। फिर भी कीड़े हों, कीटाणु हों, फिर हम लहसुन और प्याज और हल्दी को भिगो के रात के और तीखी उसको मिर्च पीस के उसको छान के उसकी और स्प्रे और तीखी मिर्च। हाँ, लाल मिर्च, सूखी मिर्च। इधर क्या है? आइए, अब ये देखिए, जी। ये कूलर है, हाँ पंखा चल रहा है, हाँ ये हवा ऐसे चल रही है, हाँ और इनमें हम लगा रहे हैं बेबी स्पिनच। अच्छा
और इसमें भी ऐसे रैक में है, हाँ। पानी उधर लाइटें हैं और ये आर्टिफिशियल ग्रो लाइट है। अच्छा, ये क्यों लगी है? ये पूरी सनलाइट इनको देती है, अच्छा। क्योंकि देखिए रैक है ना, अच्छा। इसको लाइट कहाँ से मिलेगी? तो हर एक रैक में ग्रो लाइट लगी है। अच्छा, मतलब इनको एक तरीके से सूरज का धोखा दिया जा रहा है। हाँ, सूरज का धोखा दिया, क्योंकि इसका ये जो ग्रो लाइट में देखेंगे आप कितने रंग है, हाँ। तो इसको जो रेनबो स्टाइल फुल कलर इसका स्पेक्ट्रम है। तो जैसे पौधा तो ये सब है, मुझे धूप मिल रही है। एक कंपनी है पुणे में, वो ग्रीन हाउसेज की लाइट बनाते हैं, उनसे मंगवाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये जो लाइट है ये हर जगह लगेगी या नहीं, जैसे यहाँ रैक है, रैक वाले सिस्टम? अब उधर तो धूप आ रही है, वहां तो लगाई वहाँ जरूरत नहीं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा आप लोगों की मांग कौन सी चीज लोग कहते हैं कि हमें ये भिजवाइए आप अपना? लेटस भेजते हैं या लेटस है, सेलरी है, पालक है, बेबी पालक है, हरा प्याज है। अब सर्दियों में मेथी है, सोया है, सरसों है, अब टमाटर शुरू हो रहे हैं, ब्रोकली है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो सीजनल, आयुर्वेद में भी क्या कहते हैं, लोकल और मौसम के हिसाब से सब्जी खाओ, वही आपकी बॉडी को भी जचता है और आपको उसका फायदा होता है। तो हम ये खुद भी खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। और फिर दूसरी बात है जी, देखिए जब धान की पराल जलाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से मंगवाते हैं, उसको काट के छोटे बैग में भरते हैं और उसमें हम ऑयस्टर मशरूम ग्रो कर रहे हैं। अभी ऑयस्टर मशरूम भी लगाई है, अभी रखी हुई। फर्स्ट टाइम करेंगे? हाँ जी, फर्स्ट टाइम करेंगे ऑयस्टर? हमने रेगुलरली ये विंटर में बढ़िया होते हैं। 6-7 तो अभी धान होता है, महीने चलते तो हैं। हम मंगवा लेते हैं, पूरा 2-3 टेम्पो भर के पीछे रख देते हैं। उनको फिर बैग्स में, जितने बैग हमारे यहाँ, वो वहाँ भी रैक लगे हुए हैं जी जी, अभी चालू हो रहा है जी, तो उनका वो स्पॉन मिलता है मशरूम का जी, उसको उसमें गीला करके धान डाल दिया और उसको जैसे भरते गए वो उसमें मशरूम वो डाल दिया, भर के उसको ऊपर से बंद कर दिया, फिर उसमें सुराख कर दिए। अच्छा, वो क्या आता है, उसका वो जो स्पॉन है ना, उसका फंगस सा बन के सारा व्हाइट हो जाता है। व्हाइट होने के बाद वो जहाँ सुराख है वहां से मशरूम निकलनी शुरू हो जाती है। तो 20-25 दिन में मशरूम शुरू हो जाता है। तो उसका भी हर चीज का साइकिल है। लेकिन कहते हैं कि मतलब मशरूम में भी काफी केमिकल लगता है। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई खाद नहीं, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें भी कोई अलग न्यूट्रिशन नहीं डाले कुछ नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। दैट्स गुड। अब देखिए ना, जो कमर्शियल है वो तो बहुत चीजें फॉर्मुलेन यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। हम तो प्लेन वाटर से बॉइलिंग, हम तो वो जो धान है उसको उबलता पानी है, एक वो ड्रम में डाला, उबलते पानी में धान को डाल दिया, उससे वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। अगर कोई कीड़ा बाहर से कोई चीज है, उसको फिर बाहर निकाला, सुखाया और फिर उनको बैग में भर दिया, तो वो टोटली स्टेराइल है, उसमें कोई चीज नहीं बाहर से। उसका जो सीड आता है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है? क्या सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स, लेबोरेटरीज हैं। ये ऑयस्टर मशरूम है, ये बटन मशरूम है। बटन नहीं, बटन दूसरे होते हैं। बटन में खाद वगैरह डालनी पड़ती है। बहुत उसको पहले बहुत इसमें कुछ नहीं डालना पड़ता। ये इजी है और बहुत न्यूट्रिशियस। ये है। ये तो अगर आप जंगलों में जाएं तो वहाँ ये लगे होते हैं, प्लांट्स में लगे रहते हैं, प्लांट्स में लगे रहते हैं जी, नेचुरल जमीन में लगे रहते हैं, नेचुरल है। नेचुरल। आपने ये एक ऐसा रोल मॉडल क्रिएट किया ना सर, ये क्योंकि दिल्ली में लोग आज मतलब हमारी छोटी बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लंग कैंसर हो रहा है, इतना मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और किसी को चिंता नहीं है। लोग अपने रहना जो है वो बदलना नहीं चाहते हैं जी, पर बदलाव तो है जी, तो हम के उसके हिसाब से हमें जीना पड़ेगा ना। नहीं, आज मैं आपको दिखा, एक बिल्डर है, हमारे दोस्त कॉलेज में थे जी, उनका आज फोन आया, तो वो ये द्वारका शहर में ना उनके वो कह रहे हैं भैया बुरा हाल है आपका, तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, हम तो बाहर लॉन में जाके नहीं बैठ सकते, इतनी गंदी हवा है। मैंने कहा जी, मैंने तो आपको उस टाइम भी बोला था, ये हवा देखना, ये आसमान देखना बंद करो, आसमान गंदा हो गया, हवा अपना क्रिएशन करो, अपना एनवायरनमेंट कैसे नीट एंड क्लीन रखें। तो वो कह रहे थे जी मुझे बताओ, मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, हमारे फैक्ट्रीज है, एक नया फील्ड है, उसको बोलते हैं एग्रीटेक्चर जी। एग्रीटेक्चर इज एग्रीकल्चरल आर्किटेक्चर। कई कंपनीज बाहर कर रही हैं। वो क्या कर रही है ना, जैसे एक पूरा फ्लैट्स हैं, उसमें 10 फुट और जगह लेके ग्रीन हाउसेस बना रहे हैं हर एक फ्लोर पे। तो फ्लैट को बाहर से ग्रीन हाउसेस से बंद कर दिया और छत पर ग्रीन हाउस बना रहे हैं। तो उनमें से ग्रीन हाउसेस, अब हर आदमी अपने बैल्कनी से बाहर जाए, अपनी सब्जी तोड़ ले और फिर वो ठंडा हो गया,
और ठंडा होने से और पोल्यूशन खत्म हो गया। ये करना है, ये हम जो कंक्रीट के जंगल बना दिए, हाँ, यही तो प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी दिल्ली में ये इस लेवल पे भी पॉसिबल है ये मॉडल? बिल्कुल। इसको कैसे कर सकते हैं एज इंजीनियर आप? देखिए सिंपल बात है जी। मैं आप देखिए एक मिनट, जिस कोर्ट ये फ्लैट है जी। हाँ, हाँ, अब ये फ्लैट को आप क्या 10 फुट जगह और ले लीजिए। हाँ, ये मैंने 20 स्टोरी फ्लैट है। अब इनके जो बैल्कनीज है इनके बाहर 6-6 फुट के ना प्लेटफॉर्म बना दीजिए। प्लेटफॉर्म बना के बाहर से उनको ये पॉलीशीटिंग से बंद कर दो और उसके अंदर अपने पौधे लगा लो और हवा घुमाओ। फिर ऐसा ही जैसे आपने घुमाया है ये कर दो। और फिर दूसरी बात है, और देखिए हमने घर का कूड़ा खत्म हो गया। अब जितने फ्लैट्स का कूड़ा कहाँ जाता है, गार्बेज डंप में जाता है, उसकी खाद बनाओ। हमने दूसरा और यहाँ किया है, सैनिक फार्म में सुएज नहीं है तो हमारा सेप्टिक टैंक है जहाँ 15 होंगे जी। अब दूसरा आपका है सुएज, आपके बाथरूम है, किचन है, उनका पानी क्या है आप बाहर सुएज में निकाल देते हो, वो जाके अपने दरियाओं को बर्बाद करता है। हमने यहाँ सेप्टिक टैंक बनाया है। अच्छा, ये उसका आउटलेट है इधर। अच्छा, ये तो यहाँ से हमने पानी इसको नीचे नहीं फेंका अंडरग्राउंड, हमने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल पाइप ऐसे लगाए हैं इससे 6 फुट नीचे। तो जब बाथरूम टॉयलेट्स का पानी आता है वो इसमें से होके यहाँ ऐसे जाता है। अच्छा। तो हमने जब ये टैंक बनाया था, जब घर बना था, ये 4 फुट चौड़ा 6 फुट गहरा हमने वो एक खड्डा निकाली। उसके नीचे हमने जो मलबा था, टूटी ईंट वगैरह, वो नीचे डाल दिया। उसके ऊपर फिर हमने वो पाइप डाल दिया सेप्टिक टैंक और उनमें कट लगा दी। ऊपर से फिर हमने थोड़ा मलबे से भर दिया और उसके ऊपर मट्टी डाल दी। अब क्या होता है, जो टॉयलेट्स का पानी है इधर आता है, वो वहां जाके उसमें सारा चला जाता है और वो जो मट्टी है, मट्टी उसको अब्जॉर्ब करती है। उसके ऊपर हमने फल के दरख्त लगा दिए, तो वो पानी वहां के इस्तेमाल होता है। फिर हमारा जो बाथरूम्स का पानी है, वो एक पीछे हमने ऐसा ही सिस्टम बनाया है, किचन बाथरूम, वो वहां जाता है। वहां से वो कंपार्टमेंट में फिल्टर होता है, एक पंप लगा है, वो उसको पंप करके फलों को दे। तो हमारे घर से ना तो कूड़ा जाता है, ना कोई सुई जाती है। और ये सब कुछ आप घर में कर सकते हैं। हम अपने शहरों को बर्बाद कर रहे हैं, बाहर कचरा फेंक रहे हैं, ढेर लगे हैं, दरियाओं में जा रहे हैं, दरिया पोल्यूटेड हो रहे हैं। अपना संभालो, अपना संभालो। और हम तरीका बता रहे हैं कैसे। और ये ऊपर देखिए सर टाइल लगी है। ये क्या लगा रखा है आपने? ये टाइल लगी है सर। टाइल? हाँ, वो छोटी टाइल होती है जो बरामदे की। अच्छा, वो मिट्टी वाली जो होती है। हाँ, खपरेल जिन्हें बोलते हैं। हाँ। तो उससे भी ठंडक रहती होगी ना पूरे इलाके में। और यहाँ कोई लैंटर्न नहीं पड़ा। हाँ। सब टाइल लगी। सब टाइल लगी। पर जो मेन घर में है उसमें तो वहाँ तो वो लाल पत्थर लगा। लाल पत्थर लगा, वो मतलब राजस्थानी। और ये हमारा है कूलर का सिस्टम भी। हाँ। ये 6 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा पैनल है। हाँ। इसमें देखिए पानी चल रहा है। हाँ। पंप है। हाँ। पुराने कूलर जैसे होते थे। और ये आजकल मिलता है कार्डबोर्ड का बना है, तो आपको वो खर्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, ये देखिए कितनी मट्टी है इसमें। हाँ। जो बाहर का कचरा है ये इसमें यहाँ खत्म हो गया। अच्छा। अंदर बड़ा 48 इंच का एग्जॉस्ट फैन है। हाँ। वो इसमें से हवा खींच रहा है। अब यहाँ आपके बाहर आप खड़े हैं, दिल्ली के पोल्यूटेड हवा, यहाँ पर पोल्यूटेड हुआ है। अब यहाँ आइए, अब इधर आइए जी। वो देखिए। हाँ। वो जो हाँ, इधर इधर आ जाइए। वो देखिए, वो पानी गिर रहा है ना उसमें। हाँ। और ये है 48 इंच का एग्जॉस्ट फैन। अब ये हवा खींच रहा है, तो हवा जब उसके अंदर से आती है वो फिल्टर हो जाती है। अब यहाँ PM 2.5 है, 5 PM 10 है। और ये उधर पंखा लगा है, ये बरामदा है, ये ऐसे घूम के सारे जा रही है घर के अंदर बाहर। मतलब इतना भर करने से वो कंट्रोल हो गया। हाँ। या ये करने से वो मैनेज रहा? नहीं, ये करने से हवा कंट्रोल हो गई। हाँ। पोल्यूशन अब PM 2.5 और 10 है। 10 आगे ये पंखे उसको घुमा रहे हैं। और मतलब ये जो ग्रीनरी की है, और ग्रीनरी उसको ऑक्सीजनेट कर रही है, उसे और बेटर कर रही है। और ये देखिए ऊपर हमने पॉली शीटिंग लगाई है। हाँ।
तो बाहर की कोई हवा और कहीं अंदर नहीं आ सकती। हमें कोई नहीं फर्क पड़ता जी, आंधी पर हो, तूफान हो, कुछ हो, हमारे पॉलिसी से अगर ये ज्यादा देर दरवाजा खुला तो हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ जाए यहाँ पर। थोड़ा सा खुलता है, हाँ। थोड़ा बढ़ता है, मगर फिर वो साफ होकर निकलेगा, क्योंकि ये हवा कॉन्स्टेंटली चलती है। ये 24 घंटे ये यहाँ से चलेगी, ग्रीन हाउस में घूमेगी, घर के अंदर से बाहर जाएगी, फिर ऊपर छत पे जाएगी। तो 24 घंटे जैसे पहाड़ की हवा चलती है ना, ये हवा चलती है। एक मैकेनिज्म बना दिया तो उससे उस रूट को फॉलो करती है हवा बस। और वो जैसे आप पहाड़ में जाएंगे कितनी हवा ठंडी चलती है, ये चल रही है यहाँ। इधर आइए, ये देखिए, इधर से व्यू, यहाँ बैठे हैं, सारा बाहर देख सकते हैं। आपका नेचुरल सीसीटीवी है। हम तो यहीं बैठते हैं और ये खिड़की से हवा आ रही है। हाँ। अच्छा, वो जो हवा वहां से आई यहाँ से आ गई। अब ये देखिए मीटर, अब ये हम अंदर आए हैं तो 7 और 13 हो गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं 5 और 10 था। हाँ 6 और 12 हो गया। और ये एवरेज देखिए 13 है। एवरेज 13 है, 10 हो गया। अब 5 और 10 5 और 10 हो गया। 5 और 10 ही रहता। तो देखो ये लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, प्रदूषण की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, प्रदूषण का जो लेवल है, पोल्यूशन का लेवल है वो कितना है, वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको। 5 और 9। अब ये इस वक्त 5 और 9 हो गया है, मतलब कि PM10 है 9 और PM2.5 है 5। तो ये कल्पना से भी परे है, क्योंकि मैं पहाड़ों से का रहने वाला हूं, वहां भी हालात बहुत चिंता योग्य हैं, वहां के हालात बहुत विकट हैं। और दिल्ली में जहां 400-500 AQI है, आप जैसे सैनिक फार्म निकल जाएंगे तो 400 से ज्यादा AQI मिलेगा, लेकिन घर यहां पर आप देख सकते हैं, खुद लाइव डेमो, लाइव सबूत आपके सामने है। तो ये जब पीटर सर और मैम कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं इनसे इंस्पायर होके। और इस जो ये बातचीत हम कर रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि अपना वेजिटेबल्स खुद उगाइए, स्वस्थ रहिए और लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का रोल मॉडल बनिए। कुल मिला के मेरे को एक मैम सर समझ में आ रही है कि आपने एक मॉडल बनाया, एक ऐसा इकोसिस्टम दिल्ली के बीच में क्रिएट किया जिससे आप अपना स्वास्थ्य बेटर कर रहे हैं, अपनी हवा बेटर कर रहे हैं, अपने हवा अच्छे तरीके से ले रहे हैं। आप उससे जो वेजिटेबल से जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसे सेल करके उसे सस्टेनेबल बना रहे हैं, प्लस टेक्नोलॉजी के जरिए उस ज्ञान को दूसरों को बांट रहे हैं। कुल मिलाकर के आप किसी पे डिपेंड ही नहीं है। नहीं कहूँ तो किसी पे डिपेंड नहीं है, आप अपना एक घर से आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हैं। मतलब नहीं सर, इंस्पिरेशन है ना ये। अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी। नहीं, मैं अभी इसको बढ़ा रहा हूँ जी, क्योंकि इसको मैंने एक्सपेंड करना है। हाँ। और ग्रीन हाउस बनाने हैं जी। तो मेरा तो प्लान है बाय नेक्स्ट ईयर जी, जो हमारी सब्जी की सेल है, हाँ, कम से कम 70-80 हजार रुपए महीने की हो जाए। अभी 40-50 हजार हो रही है। अभी 40 से 40 हजार हो रही है। बहुत बढ़िया। इसको डबल तो करेंगे करेंगे। वेरी गुड। तो एक आपका वो देखना था अनियन वाला एक बहुत बढ़िया एक पैकेट के अंदर समझ लीजिए, एक ग्रो बैग के अंदर कितना अनियन हो रहा है। 100 प्याज। हो। ये आपने ये मोर घास क्या है? लेमन ग्रास, सॉरी। ये लेमन ग्रास है, हाँ, ये अदरक है, अच्छा, और ये हल्दी है। हाँ जी। लेमन ग्रास के क्या फायदे में? लेमन ग्रास की चाय बनती है, इसके बहुत बेनिफिट है। हाँ, अच्छा। तो आप चाय पीती हैं? कभी कभी पी लेते हैं। वैसे तो हम जितना जानते हैं कि लेमन ग्रास से ना मक्खी, मच्छर, हाँ, जितने भी तो है ये सब दूर भागते हैं। वो दूर रहते हैं। और इसकी लेमन ग्रास के स्टेम तो थाई फूड में यूज करते हैं, अच्छा, फ्लेवरिंग के लिए। फ्लेवरिंग के लिए। वेरी गुड। ये देखिए, ये चीकू देखिए, चीकू को कितने फ्रूट्स आने लगे, ये देखिए। और ये अब गर्मी में पकेंगे, बहुत मीठे चीकू हैं। अच्छा, तो जो इसकी बात की थी, ये एक यूनिक मॉडल है कि एक छोटे से कॉम्पैक्ट जगह पर आप देखिए कितनी बड़ी खेती कर सकते हैं प्याज की। मैम ये क्या है, इसके बारे में बताएं। ये 12 इंच डाया है। हाँ। तो ये रिजिड प्लास्टिक नेटिंग लगाई है। हाँ। इसका फ्रेम बना दिया बांध के। हाँ। उसके अंदर खाद और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट डाल दिया। सेंटर में एक पाइप डाल दी। हाँ। पाइप में कट लगा दिए ताकि पानी अंदर से वहीं से जाए। और ये फिर इसमें छोटे छोटे प्याज लगा देते हैं। अच्छा। प्याज को 2 दिन पानी में रखते हैं ताकि ये देखिए फूटने शुरू हो गए हैं। तो और 2-3 हफ्ते में इतनी जगह में 12 इंच डाया नीचे कटोरी रखी है ताकि पानी उसमें आ जाए। बड़ा
हाँ जी जी। और इसके अंदर 100 प्याज, हाँ। 2 से 3 फुट ऊंचा, हम्म। तो 100 प्याज हाँ। इतनी सी जगह में हो सकते हैं। 100 प्याज मतलब अगर हम देखें 100 प्याज तो कम से कम आप ये सोचिए 10 करीब एक ही उसमें 8 से 10 किलो प्याज बन सकता है। और कितने दिन में ये रेडी हो जाता है ये ऐसा ग्रीनरी? ये 2-3 हफ्ते में रेडी हो जाएगा। अच्छा 2-3 हफ्ते में इतना हो जाएगा? 3 हफ्ते में इतना रेडी हो जाएगा। हाँ। और हम एक फिल्म देख रहे थे, क्या था, पैसा, प्याज और पानी। हाँ। प्याज जो है बहुत पानी मांगता है, हाँ। पर इस तरीके से हमने जो लगाया है, बस सेंटर से थोड़ा पानी डाल के, इससे पानी की भी बचत है, सबसे जरूरी बात है। तो छोटी सी जगह में आप देखिए इतने प्याज लगे हैं। अच्छा तो ये हर मौसम में आप लगाती हैं ये या ये स्पेसिफिक नहीं, मौसम है? अक्टूबर से लेके अप्रैल तक तो बाहर लगाए जाते हैं। उसके बाद क्योंकि हम हरा प्याज सारा साल सेल करते हैं और अपने लिए यूज करते हैं, तो वो हम एयर कंडीशन चेम्बर में रखते हैं, क्योंकि प्याज को थोड़ी सी ठंडक चाहिए। ठंडक चाहिए। अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक तरीके का आपने 8 मॉडल बनाए हैं। और आप एक से अगर मैं 5-6 किलो भी कहूँ तो 8 6 48 लगभग 50 किलो आप समझ लीजिए। इसको हम हार्वेस्ट करते रहते हैं ना, हरा प्याज, तो अब वो काटेंगे इस हफ्ते हाँ। और लगा देंगे, और तो ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ पर ये भी ऐसे भी बड़ा बेड बना रखा है आपने? ये बड़े बैग हैं, यहाँ छोटे हैं, हम्म। तो हम तो कोशिश करते हैं कोई जगह खाली ना छोड़े। एक हिस्सा 800 यार्ड के इस घर का एक हिस्से का इस्तेमाल किया है। कहीं छोटा एग्रो बैग लगाया, कहीं बड़ी क्यारी सी बनाई है, कहीं कुछ, कोई भी हिस्सा छोड़ा नहीं है। तो ये है एक अच्छे मॉडल को बनाने के बाद उसका इस्तेमाल करना। आज के दौर में जब ऐसे मॉडल घर घर में बनेंगे, तभी परिवार बीमारियों से बचेंगे, तभी प्रदूषण पर लगाम लगेगी, तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो जनहित में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।